हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं पहाड़ी बाखली से पवन पहाड़ी की मम्मी आपका स्वागत करती हूँ पहाड़ी बाखली देखने के लिए। कैसा लग रहा है? सुप्रभात साथियों, फिर से एक बार आप सब लोगों के मध्य में ब्लॉग की शुरुआत करते हुए, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, मुझे भी और पहाड़ी बाखली को भी, और सुबह सुबह चिड़ियाओं की जो बोलने की आवाज़ है अच्छी लग रही है। अच्छी लगती ही है जब पशु पक्षी आपके आसपास रहते हैं तो आपको लगता है कि आप सच में प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो। तो ये पवनदा के घर में पवनदा की मम्मी ने इस प्रकार से खेती की हुई है। यहाँ पर ये सुबह अपने बिल्ली के साथ, ए गुन्नू गुन्नू, तो यहाँ पर अधिकारी जी नहीं होने से आपके मन मस्तिष्क में क्या परिवर्तन आया है, बताइए। मन मस्तिष्क में परिवर्तन तो आया ही है। क्या आया है? क्यों होते तो तब भी साफ रहता है। अच्छा, तो उनकी याद नहीं आ रही अभी आपको? आती है, क्यों नहीं आती है। वो तो थोड़ा आप लोगों की वजह से थोड़ा ठीक रहता है। हाँ सही बात है, नहीं तो अकेले में थोड़ी वो होता है, अकेले में नहीं मन रहना। तो हो ही जाता है ना। जैसे राम लक्ष्मण को वनवास हुआ तो लव कुश आए हैं, यही हाँ सोच हाँ, करके टाइम पास करना ये है। आपने पंक्ति सही कही यही है। हुआ है। हुआ भी ऐसा ही है ना? हुआ भी ऐसा ही है। आपके दोनों जो पुत्र हैं वो नहीं है, नहीं, और हम नए पुत्र आपके नई लव कुश यहाँ नए पर लव कुश यहाँ पर है। आ गई। क्या तो बात इसलिए है, थोड़ा मन में थोड़ा इतना वो नहीं रहता, मतलब ठीक रहता है। बढ़िया। लगभग 7:30 बज रहे होंगे, तो उषा वेला में अलग ही आनंद आता है। दूरस्थोपि न दूरस्थ, मतलब दूर होते हुए भी जो दूर नहीं है। यो यस्य मनसि स्थिता, अर्थात जो जिसके मन में है, यदि वह दूर भी है तो वह दूर नहीं नहीं है, क्योंकि उसके मन में है। मन में। और यो यस्य मनसी नास्ति, जो जिसके मन में नहीं है, समीपस्थोपि दूरतः, और वह समीप में रहता हुआ भी दूर है। तो इसका अगर हम आदि भौतिक अर्थ लें तो यह होगा कि हमारे जो प्रेमी हैं, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, वह एक पत्नी के लिए पति हो सकते हैं। आजकल अगर हम युवाओं की बात करें तो जैसे एक युवा के लिए युवती हो सकती है, पुत्र के लिए माँ हो सकती है, तो भाई के लिए बहन हो सकती है। तो अगर वह बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं तो वो अगर उनके मन में है उनके प्रति प्रेम, तो वो दूर नहीं है, क्योंकि अंदर है ना। अंदर प्रेम, सही ये बात है। सबसे मेन बात तो हमारे शरीर के साथ, हमारे सभी इंद्रियों के साथ तो ये जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी हो, अगर वो यहाँ है तो समझ लो वो हमारे पास में ही है। और अगर हम आधि दैविक की बातें करें तो परमात्मा की बातें करें अगर, तो हम तो कहीं पर भी अगर बड़े बड़े जो मंदिर हैं दर्शन करना चाहिए, अनुभव मिलता है, जगह का पता चलता है। मैं भी बहुत इच्छा रखता हूँ कि अलग अलग जगह मंदिर दर्शन करूँ, लेकिन यदि उनको हम दूर मानेंगे, यदि हमारे मन में नहीं है वो, तो वह दूर ही है ईश्वर हमसे। उज्जैन के महाकाल हैं या वेंकटेश हैं, बालाजी, वो दूर है बहुत, लेकिन दूर अगर हमारे मन में है तो वह भी दूर नहीं है। नहीं तो समीप में रहते हुए भी दूर है। जो वहाँ रहते हैं बालाजी के धाम मैया, अगर वो उनके प्रति उनका प्रेम नहीं है तो उनके लिए समीप में रहते हुए भी दूर है। इसलिए आप सब लोग अपने प्रेमी को, जिनसे आप प्रेम करते हो, उनको अपने मन में रखिए। सच अगर बात वो है। दूर चले भी जाएंगे तो आपको दूरी नहीं लगेगी उनकी। ये तो होता ही है मां साहब, क्योंकि सब लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना ही है। हाँ, जाना ही जैसे पड़ता है, आपके क्या पुत्र, करें। आप चाहती हैं कि पवनदा यहीं रहे, लेकिन उनके भी कर्तव्य हैं और उनको भी बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन यदि आपके मन में है तो आपके नजदीक है। ये आप तो कहीं है, किसी में भी पवन को ढूंढ सक लोगे, पवनदा को सच किसी में भी बात ढूंढ है। लोगे ना, ये तो है ही है, क्योंकि आपको अगर ढूंढना होगा तो। वो तो है ही। अगर पास में रहते हुए अगर वो व्यवहार नहीं है तो वो दूरी है। दूरी आज है, हम देखते तो हैं लोगों में, सास बहू कितने लोग साथ में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होती लड़ाई है। रहती है, दूर देवरानी रहते हैं जेठानी तो में सही रहती रहता है। है। हाँ, ये तो है ही। तो वो उनके मन में है ही नहीं, वो है ही नहीं, इसलिए वो ये दूर तो रहने खाली लगे। फर्ज अदा करते हैं, खाली फर्ज अदा करते हैं। इसलिए पास में रहिए, अपने मन में रखिए उन मन लोगों में को रहे, भले जिनसे आप दूर प्रेम भी हो करते ना। हैं, तो चलेगा। फिर ये तो है ही मां साहब। जब आपको मिलेंगे तब आप उनसे अच्छा व्यवहार करना। क्यों? तभी तो, हाँ, ये तो है ही। तभी तो इसमें मुझे भी याद आ गया, हाँ, एक रुको आप। लोग सुनकर मुझे भी अपना दुआ एक याद आ गया। हाँ, तो क्या कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। क्या बात है। ये है कि दूर और नजदीक का भी ये, हाँ, यही मतलब इसमें वो दर्शाता है। धीरज धर्म धर्म मित्र और नारी, क्या बात है। आफत काल परखिए चारी। ये चार जो है आपत्ति काल विपत्ति में आने में पहचाने जाते हैं। हैं। कैसी सही बात। पत्नी है, कैसा कैसा मित्र मित्र है,
मित्र हाँ, और धीरज और धर्म, धीरज धर्म मित्र और नारी। कैसा धर्म है बिल्कुल। उसका, कैसा धैर्य है उसका, सही बात ये है। जो है मतलब उस टाइम में इसकी पहचान होती है जब इंसान को संकट संकट विपत्ति में आती रहता है तभी ये उस बिल्कुल टाइम ये लोग पहचाने जाते हैं। लोग हंसी करते हैं, किसी को दुख आ जा, कभी कुछ हो जाता है सही बात है। तो आजकल मतलब ये मॉडल जमाना हो गया ना, इसमें जो है लोग जलते हैं और किसी का अच्छा भी नहीं देख सकते हैं लोग सही बात आजकल। है। तो इसलिए मतलब इनमें जो है बहुत गहराई की बात कही है आपने, इससे तो मुझे भी ये याद आ गया। मैंने आपको कहा तो आपके अंदर तो दोहों का भंडार है। इसलिए मैंने सोचा ये कहाँ मेरे से मन लाते में इतने से आ दोहे गया। हो? बहुत दोहे याद हैं इनको सच में। नहीं तो कितने दोहे सुन लिए होंगे आपने भी, पता नहीं कितना खजाना है। ऐसी वीडियो बनती रहेंगी तो खजाना निकलते रहेगा बाहर, ये तो है, है हो नहीं? ही जाना है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा तो होता ही है। सही बात है। जब अच्छे वातावरण में रहो, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बोले, अच्छा बात करें, अच्छा व्यवहार है। लेकिन हमारा व्यवहार भी यही था, तो इसलिए हमें अच्छे लोगों से सही बात है, ये और होता भी ही है। मतलब इस तरह से पदोन्नत की वो जो सा मिल रहा है हमें हाँ भी वाह काफी अच्छा लग रहा है। वाह, सही बात यही है। है हमारी अधिकारी जी के लिए कोई संदेश? अधिकारी जी के लिए वहीं रहो। नहीं तो ये कहीं मेरे को जो कुछ कह देंगे उनको तो कब आऊँ ही है। तो दगड़ियों, आज सुबह से ही पापा बोल रहे थे यार मैं टाइम पास करने के लिए क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं। तो हमने उनको एक काम दे दिया है दगड़ियों। आज पापा को यहाँ पोछा मारने में लगा दिया। पापा इधर को देखो, आज ससुर जी और बहू दोनों ने मिलके पूरे घर का फर्श चमका दिया है दोस्तों। यह आप देख सकते हैं, सुबह से लगे हुए हैं दोनों। और सामने से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हमारे निमिष भाई, एक बार हाई कर देंगे तो व्यूज की बरसात हो जाएगी। एक बार हाई कर दीजिए बस, बहुत बढ़िया। एक फ्लाइंग किस हो जाए तो और मजा आ जाए, सोने में सुहागा हो जाए। ये बहुत बढ़िया। तो वहाँ से मजे ले रहे हैं दोस्तों। आज तो पापा ने पूरी गैलरी धो दी है, ये आप देखो क्या बात है। और ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है दोस्तों, ये देखिए। पापा ये सफाई का डिप्लोमा कौन से इंस्टीट्यूट से किया आपने? इसके लिए इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, घर से सीखता है। कैसा लग रहा है ससुर जी से साफ सफाई करवा के? मेरे को तो हर किसी से साफ सफाई करा के अच्छा ही लगता है। हमें तो खाना तब हजम होता है तो कुछ काम करें। हाँ, आप अपने लिए काम ढूंढते जैसे रहते काम नहीं होगा, खाली खाएंगे जब, तो ऐसा लग रहा है आज का खाना खाली खाया। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે, એમનો ભાવ છે ત્યારે ઓ સોમ। तो दगड़ियों, दिन में पप्पा का टाइम पास करने के लिए हमने इनसे पोछा लगवा दिया था। अब शाम की शिफ्ट में टाइम पास कैसे हो, फिर हमने गहन मंत्रणा करी और एक हल निकाला। और अब पप्पा को ये देखिए मेथी सुधारने के लिए यहाँ पे बैठा दिया है। सब्जी लाया भी तो ये। हाँ, सब्जी भी लेके आए पप्पा खुद से, ठीक है। और जानबूझ के मेथी लेके आए ताकि इनका थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो बस ऐसे ही दिमाग लगाना है पप्पा आपको, है ना? क्या करें फिर? क्योंकि पहाड़ में तो न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ काम निकल आता है। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वहाँ तो अंदर बाहर करने में ही दोपहर हो जाती है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। वहाँ तो यहाँ अंदर बाहर कहीं जाना नहीं है, अंदर ही है सब कुछ। सही बात है। आप वहाँ पे अगर नहाने के लिए गर्म पानी भी रखते हो, उसमें भी कितना काम होता है। 1 घंटे का काम है। नल से कंटर में पानी भरो, फिर आग जलाओ, फिर वो कंटर को ऊपर में रखो, फिर कहीं पर कच्छ लूण हो, बंडी लूण हो, साबुन लूण हो, तो कहते मिलो ठंडे पानी। अपने इष्ट देवताओं का नाम लो, कट जाएंगे दिन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ना मन शांत करो। इतने बुढ़बाड़ी हैं, ये सब हल्द्वानी में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहे हैं। तुम तो फिर भी अपने उत्तराखंड में हो। और हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जहाँ पे अपना पहाड़ी समाज रहता है। यहाँ पहाड़ वाला फील भी है ना? बोलचाल भी पहाड़ी लोग मिल जाते हैं। जो बेचारे वहाँ राजस्थान रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, है ना? वो कैसे काटते होंगे दिन? मजबूरी में सब करना पड़ता है। वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, अब पेंशन नहीं होती तो मैं भी जा के देता घर को। पेंशन ऐसी चीज है, हाँ। सबको लालच आ जाता है उसमें। तो इसी वजह से मैं भी नहीं कह पा रहा हूँ ना, जाओ करके। पैसे में बहुत ताकत है। वो तो है ही। कितनी है अभी, कितनी हो गई है? तो बढ़ने वाली है, तभी बताऊंगा इकट्ठा। तो दोस्तों, आज रंजना देवी अपने ससुर जी के लिए डिनर में आलू के पराठे बना रही है। आलू के पराठों के लिए मसाला तैयार हो रहा है। पापा ने यहाँ पे मेथी सुधार के रख दी है दोस्तों। बौजू मेरे खट्टा बनाने में जुटे हुए हैं। पापा आज किस चीज की चटनी बना रहे हो? हरी धनिया, हरी मिर्च। अच्छा, लहसुन भी डाला है? लहसुन 2-4 कली लहसुन की, 1 टमाटर। और हमारी फिलिप्स कंपनी की मिक्सी है। फिलिप्स से याद आया दोस्तों, ये बहुत पुराना इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। फिलिप्स के रेडियो भी आते थे, ठीक है, फिलिप्स की टीवी भी आती है, फिलिप्स का ट्रिमर भी आता है। और हाँ,
एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो कैसेट का आविष्कार किया था ना, कैसेट ए साइड बी साइड जो पहले से हम सुनते थे टेप रिकॉर्डर में डाल के, है ना, तो उस कैसेट का आविष्कार फिलिप्स कंपनी की एक इंजीनियर ने किया था। और फिर कैसेट के बाद वॉकमैन का जमाना आया, छोटा सा वॉकमैन, उसमें कैसेट डलती थी। मैंने भी एक बार लिया था पप्पा, तुम भी लेके आए थे शायद मेरे लिए वॉकमैन, हेडफोन लगता था उसमें, पॉकेट में डाल दो। मेरे पास भी वॉकमैन था। फिलिप्स के 2 रेडियो थे। तो दोस्तों हमारा फैमिली डिनर हो चुका है और दूध भी पी लिया है और अब पढ़ने की बारी है। लेकिन सोने से पहले मैं रोज़ अपने सब्सक्राइबर्स के सवाल लेता हूं। तो आज का जो सवाल है वो हमसे पूछा है रोहित कोहली ने, जो कि बेरीनाग हमारे गृह जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। तो वो पूछते हैं पवनदा, मैंने सुना है कि आपने भी समूह गौ की तैयारी करी है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। उत्तराखंड की रक्तहीन क्रांति किसे कहा जाता है? अरे ये तो बहुत इजी और कॉमन सा सवाल है, ये तो अब आएगा भी नहीं पेपर में तो वो कहा जाता है कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए जो आंदोलन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसको उत्तराखंड की रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। और इस सवाल को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है, कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? किसने कहा था इसको रक्तहीन क्रांति? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही इस कुली बेगार आंदोलन को, इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा था। और ऐसे भी पूछा जा सकता है इस सवाल को कि इसके बारे में, मतलब कुली बेगार आंदोलन के बारे में या इस रक्तहीन क्रांति के बारे में महात्मा गांधी ने कहाँ लिखा था या कहाँ इसका जिक्र किया था? तो उस समय महात्मा गांधी एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था यंग इंडिया। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो उसी पत्रिका के एक लेख में महात्मा गांधी ने इसको रक्तहीन क्रांति कहा था। आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत जल्द परीक्षा में सफल होवें और उत्तराखंड सरकार में नौकरी पावें। और अगर आप लोगों में से भी किसी के सवाल हैं तो आप मुझे अपने नाम और पते के साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना। कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, आपके ईजा बाबू के चेहरे पे स्माइल आई हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आपका हर एक कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाता है ना। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग आता है, मुलाकात मिल, तब तक अपन ख्याल धरो, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। शुभ रात्रि। बाय बाय।